दुनिया का सबसे बड़ा सच बताते हैं आपको, है ना। सीक्रेट अनफोल्ड हो रहा है। एक्चुअली सीक्रेट अनफोल्डेड ही है, रहस्य खुला ही हुआ है। इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कहीं कोई रहस्य नहीं है, बस हमें पता नहीं है। प्रकृति ने पूरी दुनिया में कहीं पर कोई ताला नहीं लगाया। मनुष्य चांद पर पहुंच गया, ऐसा कोई लॉक नहीं लगा था वहाँ की, वो ताला मिलाकर चाबी खोलनी पड़ी। या अमेजोन के घने जंगलों में, बड़ी बड़ी गुफाओं में, समुद्र की तलहटियों में कहीं कोई लॉक नहीं था। ऑलरेडी सभी सीक्रेट खुले हुए हैं, सभी रहस्य, हम बस उन तक पहुँचे नहीं। तो जो सबसे बड़ा रहस्य उससे तो हम बार बार चूक ही जाते हैं, क्योंकि वो रीज़न क्या है कि वो इतना ईजी है, इतना करीब है, इतना आसान है कि हमारा ध्यान उस तरफ जाता नहीं और हम भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। दूर दिगंत तक पहाड़ों में, ऊंची पर्वतमालाओं पर बने हुए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजे में भगवान को ढूंढते रहते हैं, अपने आप को ढूंढते रहते हैं। जिस सत्य, जिस शांति की तलाश हम करते हैं, वो सारी ज़िंदगी हमें कभी और कहीं नहीं मिलती। मेडिटेशन का मतलब होता है, मेडिटेशन की जो अंतिम परिणति है वो ये है कि खुद को खोज लेना, खुद को जान लेना, ईश्वर को जान लेना। खुद को जान लेना ही खुदा को जान लेना होता है। स्वयं को जान लेना ही ईश्वर को जान लेना होता है। आत्मा को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना होता है। तो खुद को जान लेना क्या है? वो एक समझ है, एक्चुअली में समझ है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपकी मुलाकात करनी है किसी से, फेस टू फेस मिलना है। कैसे मिलोगे फेस टू फेस? आपको आपसे ही मिलना है। मेरी बातों को बहुत गहरे से समझना, चाहे तो इस वीडियो को 100-200 बार देख लेना, फिर हो सकता है दिमाग की बत्ती जल जाए। क्योंकि ऐसे ही एक दिन मेरी दिमाग की बत्ती जल गई थी। बरसों, कई दशकों में अपने आप को और भगवान को ढूंढता रहा। फिर एक क्लिकिंग हो जाती है, नहीं, एक क्लिक हो जाता है माइंड में। तो अब आपको आपसे ही मिलना है, तो कैसे मिलोगे आप? कहीं कोई ट्रैवल करनी है? नहीं करनी है। कोई पहाड़ चढ़ना है? नहीं चढ़ना है। समुद्र की तलियों में जाना है? नहीं जाना है। किसी विदेश यात्रा में जाना है? नहीं जाना है। किसी बहुत बड़े गुरुजी के पास जाना है? नहीं जाना है। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है ना। क्योंकि आपको आपसे मिलने के लिए कोई जर्नी नहीं करनी है, पहली बात, यानी तलाश ही बंद कर देनी है। तो तलाशी बंद कर देंगे तो करेंगे क्या? फिर एक समझ को विकसित करना। कौन सी समझ को विकसित करना है? सबसे बड़ी समझ कि जो भी हमारे मन में विचार चल रहे हैं ये हम नहीं हैं। हर चीज़ क्या है? हमारे मन में उठने वाली हर चीज़ क्या है? एक विचार। मेरा नाम भूपेश श्रीवास्तव है, ये क्या है? एक विचार। मैं हिंदू हूँ, ये क्या है? विचार। मैं कायस्थ हूँ, ये क्या है? विचार। मैं पुरुष हूँ, ये क्या है? विचार। मेरी उम्र इतनी हो गई, ये क्या है? एक विचार। मेरे पास इतने रुपए हैं, ये क्या है? एक विचार, है ना। मेरी समाज में ये स्थिति है, ये क्या है? एक विचार। मैं बीमार हूँ, ये क्या है? एक विचार। मैं बीमार नहीं हूँ, ये क्या है? एक विचार। मैं बहुत खुश हूँ, ये क्या है? एक विचार। मैं बहुत दुखी हूँ, ये क्या है? एक विचार। हर चीज़ एक विचार है। तो ये विचार हम नहीं हैं। नो अटैचमेंट विथ थॉट्स। इस चीज़ को समझ लो आप कि हम विचार नहीं हैं। ये समझ आते ही आप सभी दुखों से मुक्त हो जाते हो, सुखों से भी मुक्त हो जाते हो। सिर्फ आनंद ही आनंद बचा रहता है। तो आपको क्या पता लगा लेना है, क्या समझ लेना है कि हम विचार नहीं हैं। ये सबसे बड़ी समझ। फिर देहाभिमान, देह का अभिमान। मेरे पास ऐसे मसल्स हैं, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरी ऐसी हेल्थ है, मेरा कलर ऐसा है, मेरी हेयर स्टाइल ऐसी है, मेरी आंखें ऐसी हैं, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ या इतना हैंडसम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। देह। देह क्या है? धोखा। देह क्या है? राख। देह क्या है? पंचतत्व। देह क्या है? आज है, कल नहीं है। देह कल नहीं थी, देह आज है, देह कल नहीं होगी। बॉडी आज है, बॉडी कल नहीं होगी। बॉडी क्या है? डीके, डिस्ट्रॉय और नष्ट होने वाली है ना। मरण धर्मा शरीर है ना। तो जो बॉडी बनी है क्या है? इल्यूजन, धोखा। हम धोखा नहीं हो सकते, क्योंकि वी आर इन रियल, वी एग्जिस्ट इन रियलिटी। हम वास्तव में हैं, तो हम ये धोखा नहीं हो सकते ना। 10 साल पहले ये शरीर कैसा था, 20 साल पहले कैसा था,
25 साल पहले कैसा था, 30 साल पहले कैसा था, कभी इतना सा था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा, फिर 6 फुट का हो गया, फिर बूढ़े हो गए, फिर बॉडी श्रिंक होगी, फिर छोटे से बुजुर्ग लोग खाट में पड़े रहते हैं ना, और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, हवा में राख उड़ जाती है ना। तो शरीर नहीं हूँ मैं, बॉडी नहीं हूँ मैं, बॉडी में रहता हूँ मैं, बॉडी मेरा घर है, शरीर मेरा घर है, घर मैं नहीं हूँ, घर मैं नहीं हूँ, घर में मैं रहता हूँ, एक दिन इस घर को छोड़कर जाना है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर कौन सा? ये शरीर। तो घर हम है नहीं, विचार हम है नहीं, तो हम क्या है? जो बचा वो हम हैं। तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ मौन, सिर्फ और सिर्फ साइलेंस, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट, सिर्फ और सिर्फ आनंद। यही सेल्फ रियलाइजेशन की परिभाषा है। बड़े बड़े गुरु लोग इसको हजारों लाखों तरह से समझाते रहे। कुछ मनोरंजक गुरु जो है वो तरह तरह की वेशभूषा पहनकर हमारा मनोरंजन करते रहे। समझाने की भी उन्होंने बहुत कोशिश करी, हम उनके समझाने में भटक गए। वो पुरानी कहानियों को जोड़ जोड़ कर, तमाम चरित्रों को जोड़ जोड़ कर इसको समझाते रहे। हमारी कुछ समझ में नहीं आया, हम बस मुंडी हिलाते रहे, है ना, और शास्त्र सम्मत जीवन जीने की कोशिश करते रहे। पूरी ज़िंदगी आप कोशिश कर लो, शास्त्र सम्मत जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। कोई ना कोई गलती तो आप कर ही दोगे, है ना। तो इससे अच्छा सेल्फ रियलाइजेशन ये सबसे इजी है, बहुत ही आसान है। जब ये कर लोगे तो हजारों लाखों गलतियां करने से हम स्वयं ही बच जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरा वीडियो ज़रूर आपकी मदद करेगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और किसी ज़रूरतमंद को जो सत्य की तलाश में हो उन्हें शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।